हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक किसान के बेटे की एक ऐसी स्टोरी आपको बताऊंगा जो कि आपकी सोच, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगी। एक किसान अपने पुत्र को लेकर खेत में जाता है। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वो लोग काम करते हैं। किसान बहुत मेहनती होता है। उसका लड़का उसके साथ हर पल काम में उसका हाथ बटाते रहता है। किसान का लड़का पढ़ने में बहुत तेज था। वो अपने पिताजी के साथ हर वो छोटा या बड़ा काम में हाथ बढ़ा। जब शाम को अपने पिता के साथ अपने खेत से अपने घर आ जाता था, उसके बाद वो अपने स्टडी में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता था। कहने का मतलब वो बहुत मेहनती लड़का था। वो पिताजी के साथ खेत में काम भी करता था। घर पे आके सुबह के 2, 3, 4 बजे तक वो पढ़ाई करता था। मात्र वो 2 घंटे या 3 घंटे का नींद लेता था। फिर सुबह उठ के अपने पिता के साथ खेत में वो चला जाता था काम करने के लिए। अचानक से एक रात को उसके पिता के कमरे से उसकी मां की चीखने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए अपने पिता के कमरे तक पहुंचता है। वो देखता है क्या, उसके पिता जमीन पे गिरे पड़े, उनके मुंह से खून निकला पड़ा है। लड़का चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। कैसे भी करके वो अपने पड़ोसी के साथ अपने पिता को हॉस्पिटल लेके जाता है। जब वो सरकारी हॉस्पिटल में अपने पिता को लेके जाता है, डॉक्टर उसके पिता को दवा देते हैं और बोलते हैं कि इनको 2 महीना का, कम से कम 2 महीना प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। अगर इनको 2 महीने में अगर इन्होंने काम करने की कोशिश की तो ये अपने जान से हाथ धो सकते हैं। लड़का थोड़ा भी नहीं घबराया कि पिताजी अगर घर पे बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मेरे पढ़ाई का क्या होगा, घर के खर्चे कैसे आएंगे। क्योंकि किसान सुबह कमाता है, शाम को खाता है। ये उनकी जिंदगी होती है, रियलिटी होती है। लड़का पिता को घर लेके आता है, उनसे वचन लेता है कि आप 2 महीने तक बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाओगे कहीं भी, मैं सारा काम करूंगा। लड़का सुबह 5 बजे उठ के खेत में चला जाता था। जब तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो जाता था वो खेत में काम करता था। घर लौट के आता था, नहा धोआ कर फिर से वो पढ़ाई करने बैठ जाता था। सुबह के 4 बजे तक वो पढ़ाई करता था। 2 घंटे की नींद लेके फिर वो खेत में चला जाता था। ऐसे करते करते 2 महीने निकल गए। उसके पिता पहले से थोड़ा ठीक हो गए। वो अपने बेटे के साथ हाथ बटाने खेत में जाने लगे। लेकिन लड़का अभी भी अपने पिता से बहुत कम काम करवाता। अचानक से लड़के का इंटरमीडिएट एग्जाम का डेट आ जाता है। लड़का फिर भी नहीं घबराता, बट लड़के के पिता सोच में पड़ जाते हैं। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे को मैट्रिक से इंटर तक पहुंचाया था। लड़का पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे पहले से ज्यादा फोकस करने लगता है। पिता बोलते हैं कि बेटा 1 महीना तू खेत पे अब नहीं आएगा। बेटा बोला नहीं पिताजी, आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। लड़का पिता के साथ खेत में भी जाता था, स्टडी भी करता था। और जब एग्जाम खत्म होता है, जब लड़के का एग्जाम खत्म हो जाता है और जब रिजल्ट आता है, एक किसान का लड़का अपने स्टेट में टॉप करता है। उसके पिता को खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अचानक से उसके पिताजी क्या देखते हैं कि दरवाजे के बाहर मीडिया कर्मी आ गए। मीडिया कर्मी आने से उसके पिताजी के चेहरे पे जो खुशी थी और ज्यादा बढ़ गई। लड़का घर से आता है, मीडिया कर्मी पूछते हैं कि आपके इस सफलता की राज क्या है। उसने बताया, मेरे पिताजी का दिन रात सुबह शाम कठिन परिश्रम जो उन्होंने मेरे लिए किया है। फिर एक मीडिया कर्मी पूछता है, आपका आगे का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य क्या है हमें खुद पता नहीं, बट थोड़े समय 2 साल 3 साल के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। मीडिया कर्मी चले जाते हैं। धीरे धीरे 1 साल 2 साल निकलता है। उसके ग्रेजुएशन का फाइनल पेपर आता है। लड़का फाइनल पेपर दे देता है। फिर से लड़का टॉप करता है। फिर उसके बाद उसके पिता के कुछ हिस्से बेच के उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए। लड़का जाता है, स्टडी करने लगता है। वो लड़का पढ़ने में तो बहुत तेज होता है। वो दिन रात सुबह शाम बस पढ़ाई 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 करते रहता है। 1 साल बाद क्या होता है कि किसान खेत में काम कर रहा होता है। तब तक वो देखता है उसके खेत के सामने पुलिस की 2-3 गाड़ियां आती है, सायरन बजाते हुए, और आके रुक जाती है। किसान देख के घबरा गया। छोटे लोग पुलिस की
गाड़ी की आवाज से ही डर जाते हैं। जब किसान के खेत की तरफ पुलिस वाले जाने लगते हैं, किसान और घबरा जाता है। उनमें से एक पुलिस अधिकारी ने आवाज लगाया किसान का नाम लेकर, वो घबरा गया। पुलिस वाले जब सामने आए तो हाथ जोड़ के रोने लगा बिना कुछ जाने सुने। फिर उसके बाद उसके पुत्र का नाम लेकर जब पुलिस वाले ने उसके बेटे, किसान के बेटे का नाम लिया, इतना नाम ले सुनते ही किसान इतना फूट फूट के रोने लगा और बोलने लगा कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि आप लोग यहां तक आए हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती लड़का है, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस के अधिकारी ने उसके पिता को यानी किसान को उठाया, खड़ा किया और बोला कि मैं यहां पे आपको पकड़ने नहीं आया हूं, मैं यहां पे ये बताने आया हूं कि किसान का लड़का भी डीएम बन सकता है और वो आपका लड़का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका है। ये रहा लेटर उसका। किसान के आंखों में जो खुशी के आंसू निकल रहे थे, पूरी तरह से किसान बयान नहीं कर रहा था, उसके शरीर हाथ कांपने लगे कि ये किसान का लड़का, मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। किसान पूरी तरह से खुशी के मारे तो तब पागल सा हो गया, बहुत खुश हुआ और पुलिस वाले को थैंक यू बोला। पुलिस वाले अपने गाड़ी पे बैठा के उसको घर तक लेकर, किसान का लड़का जब गांव आता है, अपने पिता के चरण छूता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। बोलता है पिताजी आज मैं जहां भी हूं सिर्फ आपके कारण हूं। तब तक मीडिया कर्मी आते हैं। मीडिया कर्मी जब आते हैं तो बोलते हैं कि आपने ये लक्ष्य कैसे प्राप्त किया। उसने बोला कि मेरे पिता के पैरों की तरफ आप देखो, मेरे पिता के पैर फटे हुए हैं, उसमें छाले पड़े हुए हैं, खेत में कभी कभी उनके पैरों से खून आने लगते हैं, उनके हाथ देखो कितने कठोर हो चुके हैं, उनके कंधे देखो पूरे छेल चुके हैं। ये सिर्फ उन्हीं का कठिन परिश्रम था जो कि मेरे दिल में बसा कि मेरे पिता ने मेरे लिए हर पल, हर सुबह, हर शाम अपने परिवार के लिए दिन रात देख कर दिया। तो मेरे पिता ने जब मुझे जमीन के कुछ हिस्से को बेच के बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो उस चीज को मैं व्यर्थ नहीं जाने देता। आज जो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना हूं तो सिर्फ मेरे पिता की कठिन परिश्रम का ही नतीजा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, एक किसान का लड़का, एक गरीब का लड़का जो कि सुबह काम किए जाता है तो शाम को खाना के लिए लेके आता है, वो अपने सपनों की उड़ान अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, मैनेजर बनता है, हर एक लेवल पे जाता है। और हमारे माता पिता हैं, हर वो सुविधाएं देते हैं जिससे हम अपने सपने की उड़ान आसानी से भर सके, फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। दोस्त, जीवन में जिस दिन ठान लोगे ना, उसी दिन सफलता तुम्हारे पास आएगी। बशर्ते आपको, जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी मुड़ के मत देखो। 70% बंदे ऐसे हैं जो कि किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी के पिता किसान है, किसी के पिता राजमिस्त्री है, किसी के पिता लकड़ी का काम करते हैं, किसी के पिता मकान बनाते हैं, किसी के पिताजी सुबह शाम मेहनत करते हैं, किसी के पिताजी ठेला चलाते हैं, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनका एक सपना होता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मेरा बेटा ना कर पाए। तो आप उनकी दर्द और तकलीफ को समझिए और मिले हुए मौकों को अपॉर्चुनिटी में बदल के अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और अपने आप की सपना पूरा कीजिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।